हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विहार यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैंने बीपीएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया है और ये चैनल बाइलिंगुअल है। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो इंग्लिश में रहेंगे और जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगी। तो आज का वीडियो जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है इसे प्रेजेंट किया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णामूर्ति वेंकटा ने। और ये जो सर्वे आया था ये जनवरी महीने में आया था बजट सेशन के टाइम पर। और इसमें हमारे इकोनॉमी के कंडीशन के बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। और जो नया फिस्कल ईयर शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2021 को, उसके पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा है। तो जो सर्वे का फोकस था वो था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड एंड वी शेप रिकवरी। और ये सर्वे जो था वो 4 पिलर स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था। और जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा था वो कोविड वैरियर्स को डेडिकेट किया हुआ था। और हमारा इकोनॉमी जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई -7.7%। और जो हमारा रियल जीडीपी है वो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्शन है उसका वो है 11% का और पॉजिटिव। और नॉमिनल जीडीपी जो है वो 15.4% का है। अब जानते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। कुछ फिगर्स दिए गए थे इकोनॉमिक सर्वे में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये नंबर्स आपको याद रखने होंगे। तो जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है एट कांस्टेंट प्राइसेस ये सब मॉनिटर किया जाता है। तो ये डेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो कि -7.7% है। और जो दूसरा है 11%। ये दोनों डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर जो फिजिकल डेफिसिट है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे मॉनिटर करते हैं और वो है 3.5%। फिर इन्फ्लेशन पे आते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो परसेंटेज में मेजर किया जाता है। तो जो कॉस्ट सीपीआई है हमारा है वो है 6.6 और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो है -0.1। जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में मॉनिटर करते हैं और वो है 3.1%। और जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा वो इस साल काफ़ी ज़्यादा है। वो अमाउंट जो है वो है $586.1 बिलियन। और आते हैं सेक्टर्स की तरफ। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसका ग्रोथ रेट जो मॉनिटर किया जाता है वो है 3.4। ये पॉजिटिव में है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये नंबर। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है हमारा वो -9.6 है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी गहरा सेटबैक हुआ है इंडस्ट्रीज़ को, तो इसलिए ये -9.6% है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसे भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, वो भी -8.8% है। तो पॉजिटिव में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर नेगेटिव में है। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेजेंट किए गए थे। ये फैक्ट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाएंगे। तो इंडिया ने जो 4 पिलर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था वो था कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और जो कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी का हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में वो है 23.9%। तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और जो रिकवरी हुई है वो वी शेप रिकवरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सेकेंड क्वार्टर है हमारा उसमें जो डाउनफॉल हुआ था हमारा वो 7.5% था। तो ये इसलिए ये वी शेप रिकवरी से कहा जाता है। और जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड है यानी जीवीए वो भी जो मेजर किया गया तो -7.2% पे था। और जो लास्ट ईयर था वो पॉजिटिव 3.9% था। तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और जो वर्ल्ड इकनॉमी है उसके भी कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस हैं और वो एस्टिमेट किया गया है 4.3% वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 3.5% आईएमएफ के द्वारा। और जो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं एज ऑफ जनवरी 2021 के डेटा के अनुसार वो है 10.72 लाख करोड़, जो कि 65% ज़्यादा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है हमारा वो है 122.9% ऑफ जीडीपी। ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर इंडिया की जो सॉवरेन क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग है जो कि एजेंसीज अलग अलग एजेंसीज देती हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड एंड पुअर है, एक मूडी है और एक फिच है। तो इनकी रेटिंग ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं हुई है। फिर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो हमेशा ये 6% से ऊपर रहा है पिछले 30 सालों में, 1990 से 2020 तक। आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, तो जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन था वो है -6.6% और 2020-21 में। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है आया है, ये है हमारा जो करंट अकाउंट है। जनरली आप करंट अकाउंट डेफिसिट्स के बारे में पढ़ते होंगे, इस बार ये डेफिसिट ना होकर ये सरप्लस हुआ है और ये 2% ऑफ जीडीपी है हमारे फाइनेंशियल ईयर 21 में, और ये 17 ईयर्स के बाद हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 135.1% ऑफ बजट एस्टिमेट है। और जो हमारा पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ के सेक्टर में वो 1% से बढ़ के 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी हो गया है एज़ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग। और जो एक अच्छी न्यूज़ इसमें ये भी आई है कि इंडिया जो है वो टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज़ में आ गया है, और इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है 48। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो $586.1 बिलियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आते हैं सेक्टर्स पे, तो जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो 3.4% है पॉजिटिव, और जबकि कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिक्लाइन हो गया है, वो 18.3% था 2014-15 में, और अभी ये 17.8% हो गया। बट जो एस्टिमेशन है आगे वो अच्छा है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है अप टू 20% के आसपास 2020-21 में। तो और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन है बाई 9.6%। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किस सेक्टर में सब सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है 12.6% और माइनिंग सेक्टर 12.4%। तो ये डिक्लाइन हुआ है इसमें। और जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो मेजर किया जाता है कोर सेक्टर्स को मिलाकर, वो भी 15.5% से डिक्लाइन हुआ है। और जो सर्विस सेक्टर है आपका उसमें वो जो है वो 48% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स में उसका कंट्रीब्यूशन है, और इंडिया का जो जीवीए है उसमें 54% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो सर्विस सेक्टर है वो जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस साल, तो वो 8.8% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उसमें जो ट्रेड एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आते हैं पेटेंट्स फाइल पे, तो जो इंडियन रेसिडेंट्स का शेयर है पेटेंट्स फाइल होने में तो वो काफ़ी कम है, वो 36% ही है, जबकि ट्रेडमार्क को फाइल करने में जो इंडियंस का रेसिडेंट्स का शेयर है वो 92% है। तो बाकी जो इसमें परसेंटेज है वो बाहर से इंडियंस जो बाहर जाके बस गए हैं उनका है। एक काफ़ी अच्छा डेटा इसमें दिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड। तो ये जो है इसमें बताया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 जो हुआ था उसमें बीच में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इम्प्लीमेंट किया गया है उससे क्या डिफरेंस आया है। तो काफ़ी अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। और एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है वो है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। और ये जो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स है वो रूरल सेक्टर, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे सारे स्टेट्स का दिया है। और जो डेटा लिया गया है एनएसओ से वो 2012 और 2018 को लेकर कंपेयर किया गया है। ये जो बीएनआई इंडेक्स है इसमें 26 इंडिकेटर्स हैं और 5 डायमेंशंस हैं, जिसमें वाटर है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, माइक्रो इन्वायरमेंट है एंड अदर फैसिलिटीज़ है। और जो इसमें इंडिकेटर्स में दिखाया गया है ये 3 कलर जोन में बांटा गया है हमारे कंट्री को। एक ग्रीन कलर जोन है जो कि अच्छा माना गया है, हाई, और जो येलो है वो मीडियम माना गया है, और रेड जो है वो लो माना गया है। तो बहुत सारे स्टेट्स येलो में आए हैं, कुछ स्टेट्स ग्रीन में हैं और कुछ रेड में आए हैं। तो रेड में जो भी स्टेट्स हैं वो काफ़ी चिंताजनक बात है उन स्टेट्स के लिए। तो ये अच्छा सर्वे है ये जो इंडेक्स बनाया गया है, और
इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से भी लेकर आऊँगा। आते हैं कुछ और फैक्ट्स पे। तो जो कोविड केसेस का पीक था वो लास्ट सितंबर में उसका मिड आया था, जिसमें हमारे टोटल केसेस, एक्टिव केसेस जो थे वो 11.12 लाख्स थे, और जो हाईएस्ट केस आया था 16 सितंबर को वो 97,000 केसेस आया था। तो ये लास्ट ईयर का पीक था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया गया था, उसमें टोटल अमाउंट जो था वो 29.87 लाख करोड़ था, और जो कि 15% ऑफ नेशनल जीडीपी था। और इस 15% ऑफ जीडीपी में 9% जो था जीडीपी का वो आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने। आते हैं कुछ थालीनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो इससे पहले वाले सर्वे में इंट्रोड्यूस किया गया था ये टर्म थालीनॉमिक्स। और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे एक्सपेंसिव वेज थाली है वो रूरल एरियाज़ में वो अंडमान निकोबार में है, और जो चीपेस्ट वो यूपी में है। और जो सबसे एक्सपेंसिव नॉनवेज थाली रूरल एरियाज़ में वो अरुणाचल में मिलेगी आपको, और चीपेस्ट जो है चंडीगढ़ में मिलेगी। आते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव वेज थाली अर्बन एरियाज़ में। तो फिर से अंडमान निकोबार है, जबकि चीपेस्ट मध्य प्रदेश में है। और मोस्ट एक्सपेंसिव नॉनवेज थाली अर्बन एरियाज़ में मिज़ोरम में मिलेगा, जबकि चीपेस्ट आपको हरियाणा में मिलेगा। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इससे कभी सवाल पूछते। और आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पे, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है। तो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे जो होता है, इसमें बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। पहले 6.1% था, अब लेकिन 5.8% है। और जो लेबर फोर्स का साइज़ है हमारा वो करीबन 51.8 करोड़ पर्सनस का है, जिसमें 48.8 करोड़ एम्प्लॉयड है, 3 करोड़ अनएम्प्लॉयड है। और जो डेटा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि ये आपको मेंस में काम आएगा लिखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में और आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में। आते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स का। तो गवर्नमेंट ने, जो कि लॉकडाउन हो गया था इसलिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, जिसके अंदर जो 818.17 करोड़ है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को दिया गया टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग। और टीचर के लिए अलग से एक पैकेज अनाउंस किया गया, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग अंडर समग्र शिक्षा स्कीम, और वो था 267.86 करोड़। और कुछ इनिशिएटिव्स और लिए गए थे। एक है पीएम ई विद्या, ये स्कीम है टू यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल, ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन। और दूसरा एक एफर्ट था मनोदर्पण, वो था साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया था। और एक इनिशिएटिव था प्रज्ञाता, तो ये गाइडलाइंस एक तरीके का डिजिटल एजुकेशन पे, और ये एक फोकस था आपको ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके गाइडलाइंस को सेट किया था, क्योंकि स्कूल सारे बंद हो गए थे। तो ये भी एक गाइडलाइंस है। तो ये नेम्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, प्रज्ञाता, ई विद्या और मनोदर्पण। और जो नेशनल सैम्पल सर्वे है उसने जो प्रेडिक्ट किया है लिटरेसी रेट के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 77.7% है। और जो वर्कफोर्स है हमारा, जो 50 to 59 ईयर्स के एज ग्रुप में आता है, उसमें सिर्फ 2.4% के पास फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं पीएम कौशल विकास योजना पे। तो ये जो है 2020-21 में पीएम कौशल विकास योजना 3.0 रोल आउट किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका टारगेट क्या है, तो टू ट्रेन टू स्किल 8 लाख कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स। फिर इंडिया ने जो स्पेस प्रोग्राम पे अपना एक्सपेंस किया है वो है $1.8 बिलियन। और जो एफपीआई फ्लोज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, वो है $28.5 बिलियन। और जो एफआईआई हैं वो है $30 बिलियन। और जो एफडीआई हैं वो है $27.5 बिलियन। तो ये डायरेक्टली आपको अमाउंट याद रखना पड़ेगा, खासकर एफपीआई और एफडीआई का, क्योंकि अमाउंट काफ़ी क्लोज है ये दोनों। और लास्ट में कहा गया है कि हमारा इकोनॉमी जो है इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 6.5% इन 2022-23 एंड 7% इन 2023-24, और एडेड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एंड इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये सारे डिटेल्स इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। तो
इससे रिलेटेड BNI इंडेक्स से रिलेटेड मैं एक और वीडियो भी पोस्ट करूँगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड डे।